गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने हूँ। इससे पहले तो ऑडियो क्लास था, तो आप लोगों से भेंट भी नहीं हुआ है काफ़ी दिन। तो आमने सामने से आज आत्मनिर्भरता के विषय में आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना गांव में सन 1884 में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के पास एक अंग्रेजी स्कूल में हुई, जहां उन्होंने उर्दू के साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी अर्जन किया। इसके बाद उन्होंने ड्राइंग मास्टरी का डिप्लोमा पास किया और वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में ड्राइंग पढ़ाने लगे। मिर्जापुर में अपने रिश्तेदार उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद के संपर्क में आकर वे हिंदी और संस्कृत पढ़ने लगे। स्व अध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और बंगला के प्राचीन साहित्य का गंभीर अध्ययन भी किया। हिंदी साहित्य में उनका प्रवेश कवि और निबंधकार में हुआ। उन्होंने बंगला और अंग्रेजी भाषा के कुछ सफल अनुवाद भी किए हैं। प्रारंभ में उन्होंने सरस्वती और नागरी प्राचीनी पत्रिका में स्फुट लेखन भी किया। उन दिनों उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रों में भी लिखा है। तो इसका मुख्य वाक्य में देखते हैं हम लोग। 1893 में हिंदी और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार के लिए वाराणसी में नागरी प्रचारिणी सभा का स्थापना भी हुई थी। सभा का एक योजना हिंदी शब्द सागर का निर्माण की थी। 1910 में इस कोश में सहायक संपादक के रूप में शुक्ल जी की नियुक्ति हुई। शुक्ल जी उच्च कोटि के निबंधकार और आलोचक थे। निबंध के क्षेत्र में देखा जाए तो इनका कोई और जोड़ नहीं है। चिंतामणि में दिए गए मनोवैज्ञानिक निबंधों में सूक्ष्म निरीक्षण, गंभीर चिंतन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का भी एक अद्भुत संयोग है। आचार्य शुक्ल के प्रसिद्ध ग्रंथ है तुलसीदास जायसी ग्रंथावली की भूमिका और सूरदास चिंतामणि। जो पाठ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है वो है आत्मनिर्भरता। मनुष्य में अगर कोई अच्छा गुण रहना चाहिए तो वो है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता के द्वारा वो हर कोई बड़ी बड़ी मुश्किलों का से बने रास्ता को वो आसानी से पार कर सकता है। जिस मनुष्य में आत्मनिर्भरता है उसको किसी और की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। वो यानी कि वो अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा हो सकता है अगर उसमें आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता के द्वारा वो हर कोई ऊंचाइयों के शिखर तक वो आसानी से पहुंच सकता है। तो इसी आत्मनिर्भरता के द्वारा लेखक ने जो लिखा है कि हम सभी जानते हैं आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता का होना बहुत ही आवश्यक है।
मानसिक स्वतंत्रता, चाहे वो स्वतंत्रता में अभिमानी क्यों ना हो या नम्रता, अभिमान और नम्रता दोनों का मेल ही क्यों ना हो, चाहे वो नम्रता से ही उत्पन्न हुआ हो। इस बात का निश्चित है कि मनुष्य मर्यादा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। अगर वो मर्यादा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है तो कौन सा गुण उसका होना जरूरी है, और वो है आत्मनिर्भरता का गुण। इसी आत्मनिर्भरता के गुण के द्वारा वो इज्जत के रूप यानी मर्यादा पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। ये गुण यानी आत्मनिर्भरता गुण होना अनिवार्य है। आत्मनिर्भरता अगर आता है जिससे वो अपने पैरों के बल पूरी तरह से खड़ा होना जान जाता है, यानी आत्मनिर्भरता के द्वारा वो अपने बल पर खड़ा हो सकता है। हम युवा को सदा ये स्मरण यानी कि याद रखना चाहिए कि हम ज्यादा नहीं जानते, बहुत कम बातों का ही ज्ञान हमारे पास है, हम ज्यादा बात नहीं जानते हैं। अपने आदर्श से वो बहुत नीचे है और उसकी जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो उसकी योग्यता से बहुत ज्यादा बड़ी है। और उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों के साथ कोमलता पूर्वक व्यवहार करे। यानी ये बातें आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये जो सारा संसार है, जो कुछ हम है और जो कुछ भी हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, ये सारा संसार, हमारे भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े गुण, सब इसी बात की आवश्यकता को प्रकट करता है कि हमें अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए, अपनी आत्मा को नम्र रखना चाहिए। नम्रता से लेखक का ये अभिप्राय नहीं है कि दब्बूपन यानी कि दूसरों के तले दबे रहना, दब के काम करना, कुछ भी निर्णय लेने से पहले आपको 10 बार सोचना, और जो सही मायने में जो कार्य आप करने जा रहे हो वो कार्य आप सही निर्णय उसी समय लेकर पूरी तरह से कर सको। तो इसीलिए लेखक ने कहा है कि दब्बूपन से नहीं, जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता रहता है यानी देखता रह जाता है, जिससे उसका जो संकल्प होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और उसकी जो बुद्धि होती है वो बद बढ़ जाता है, जिसके कारण आगे बढ़ने के समय भी वो पीछे रहता है और जब भी समय मिलता है वो झटपट उस बात का निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य का बेड़ा उसके अपने हाथ में होता है और वो उसे जिधर चाहे ले जा सकता है। सच्ची आत्मा भी वही है जो किसी भी हालत में, किसी भी दशा में, प्रत्येक स्थिति के बीच अपनी राह खुद ढूंढ निकालता है। कैसी भी स्थिति हो वो अपना रास्ता खुद
निकाल लेगा, किसी की राह ताकता नहीं रहेगा, किसी की अपेक्षा में नहीं रहेगा। जो कार्य वो करना चाहता है उसके लिए जो रास्ता उसे दिखाई दे रहा है उसमें वो आगे बढ़ सकता है। और अब तुम लोग यही सोचो कि तुम लोग क्या करना चाहिए, क्या करने से तुम लोगों के लिए सही है। इसका ठीक ठीक उत्तर किसको देना है? आपको ही देना है। इसका सही उत्तर आपको ही देना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं दे सकता। भले ही वो आपका विश्वासी मित्र ही क्यों ना हो, कितना भी विश्वासी हो, लेकिन उसका उत्तर वो नहीं दे सकता, वो आपको देना है। तुम्हारे इस काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता, वो तुम्हारा काम उसको वो खुद नहीं कर सकता। हम अनुभवी लोगों के बातों का आदर के साथ सुनना चाहिए, ध्यान से सुने। जो अनुभवी लोग हैं, जिनको ज्ञान है, जिन्होंने पहले से ही इस संसार को देखा है, उन बातों को जाना है, कई लोगों से मिला है, अनुभवी लोग बातों को हमें बड़े आदर के साथ सुनना चाहिए। और जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बातों को, सलाह को कृतज्ञता पूर्वक मानना चाहिए। पर इस बात की निश्चित समझ कर कि हमारे कामों से ही हमारी रक्षा, वो हमारा पतन होगा, हमें अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़ता पूर्वक बनाए रखना चाहिए। जो निर्णय हम लेंगे, स्वतंत्रता पूर्वक जो निर्णय लेंगे, वो दृढ़ता पूर्वक हमें बनाए रखना है। इसीलिए कहा गया है, जिस पुरुष की दृष्टि सदा नीची रहती है उसका सिर कभी ऊपर नहीं होगा। जिस पुरुष की दृष्टि नीचे रहती है उसको वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो नीची दृष्टि करके चलता जाएगा तो वो रास्ते पर ही रहेगा, जिसका सिर नीचे होगा वो ठीक अपने रास्ते पर ही रहेगा। पर इस बात को नहीं देखेगा कि जो रास्ता है वो रास्ता हमें किस ओर लेके जा रहा है, वो रास्ता कहाँ तक जा रहा है। हमें वो मंजिल तक हमें देखना पड़ेगा। चित्त की स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता या प्रकृति की उग्रता नहीं है। चित्त की वृत्ति यानी या चित्त हो, मन, हृदय से जो भावना है निकलती बात, उनका हमें मतलब स्वतंत्रता का मतलब चेष्टा की कठोरता के साथ हमें उसको देखना पड़ेगा, ना कि हमें उग्रता से हिंसक पूर्वक कार्य नहीं करना है। और जो हमारा व्यवहार है उसे हमें कोमलता पूर्वक, निर्मल रूप पूर्वक रखना है। और जो हमारा उद्देश्य है उसे सदा ऊंचा रखो, जो भी उद्देश्य है उसे हमेशा ऊंचा रखो। और नम्र और ऊंचा से दोनों बनो, यानी कि व्यवहार जो है उसमें कोमलता रखो और जो भी उद्देश्य है उसे आप लोग काफी ऊपर रखो। जो मनुष्य अपना लक्ष्य जितना ही ऊपर रखता है वो उसका तीर उतना ही ऊपर जाता है। यानी आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, जितना ऊंचा होगा, आप उस लक्ष्य तक अपनी मेहनत के बलबूते बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। लेकिन जो आपका लक्ष्य है उस पर ध्यान देना होगा आपको। संसार में ऐसे दृढ़चित्त
मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य का राह नहीं छोड़ा। ऐसे भी कई लोग हैं जिनका हृदय सत्य की राह पर ही चला है और उनके सत्य की राह पर चलने वाले पर किसी ने उनको थोड़ा भी रास्ते से हिला नहीं सका, उनको सत्य की राह से हटा नहीं सका और अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। यानी कोई भी काम करने से पहले आपकी आत्मा समझ जाएगा कि वो काम सही है या गलत। यानी अगर गलत है तो उस तरफ हम कभी नहीं जाएंगे और अगर सही है तो हम बढ़ते चले जाएंगे। यानी आत्मा हमें बतलाता है कि कौन सा बात सही है और कौन सा सही है और हम उसके विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। इसी तरह राजा हरिश्चंद्र के ऊपर भी कई तरह की मुसीबतें विपत्तियां आई थी, पर उन्होंने सत्य के राह से थोड़ा भी नहीं हिले और उनकी प्रतिज्ञा भी यही था कि चंद्र तरे सूर्य तरे तरे जगत व्यवहार पे ढीर श्री हरिश्चंद्र को तरे न सत्य विचार। इसी तरह महाराणा प्रताप भी जंगल जंगल घूमते चले गए। अपनी स्त्री और बच्चों की भूख को तड़पते भी उन्होंने देखा था, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात को थोड़ा भी नहीं माना जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि जो अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को सौंपती है उतने दूसरे को नहीं। यानी अपनी मर्यादा की चिंता आपको खुद को मालूम होगा, ना कि किसी और को। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलया के हाथ में भी पड़ गया था और उन्होंने उन्हें व्यंगपूर्वक पूछा भी था कि बताओ अब तुम्हारा किला कहां पर है। तो उन्होंने इसका उत्तर अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा कि मेरा किला मेरे हृदय में है। यह ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यह बड़ा भारी गढ़ है, किला है। और मैं निष्ठापूर्वक कहता हूं, जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा नया एक न एक अगवा ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, तो वे लोग कभी भी आत्म संस्कार के कार्य के लिए में उन्नति नहीं कर पाएंगे। उन्हें स्वयं ये बात को सोचना है, खुद ही विचार करना है, अपनी संबंधी आपको स्थिर करना है, दूसरों को उचित बातों का मूल्य समझते हुए उनका अनभक्त ना होना है। यानी अनभक्त आ गया है, बिना जाने बिना देखे आप लोग उस कार्य पर कभी मत चले जाओ, इसीलिए अनभक्त आ गया है कि हमें कोई अगर वो राह दिखाता है बिना सोचे समझे, उस पर कभी आपको नहीं जाना है। तुलसीदास जी की लोक में इतनी सर्वप्रियता थी और कीर्ति प्राप्त हुई कि उनका दीर्घ जीवन अपने महत्व और शांतिमयी रहा। सब इसी मानसिक स्वतंत्रता और निर्भरता और आत्मनिर्भरता के कारण ही हुआ है। आत्मनिर्भरता का होना बहुत ही जरूरी है। आत्मनिर्भरता के द्वारा न होने पर आपको किसी कार्य में भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आत्मनिर्भरता के बल पर ही कई लोग आगे बढ़े हैं। कई महान व्यक्तियां हैं जिन्होंने आत्मनिर्भरता के द्वारा मर्यादापूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया है।
तुलसीदास के समकालीन केशवदास को भी देखो, जो जीवन पर विलासी राजाओं की कठपुतली बना रहा, जिन्होंने आत्म संस्कार का काम, स्वतंत्रता का काम बहुत ही कम किया और उस पर ध्यान भी नहीं दिया। ऐसे काफी लोग हैं जो लोग आत्मनिर्भरता के द्वारा ऊपर भी बढ़े हैं और जिनमें आत्मनिर्भरता नहीं है उनकी महिला पर चोट भी पहुंचा है। कोई लोग नीचे रह रहे हैं,